रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी। मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तो आखिरकार ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतर ही गई। जी हां दोस्तों, वैसे तो 48 घंटे में ममता बनर्जी आज दूसरी बार सड़क पर उतरी हैं, लेकिन आज की जो रैली है वो बीजेपी के खिलाफ है, मोदी एंड कंपनी के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ रैली कर रही हैं, बल्कि किस तरीके से बागी नेताओं को एक संदेश भी दे रही हैं। अभी तक तो ये खबरें चल ही रही थी कि दूसरी तरफ ममता बनर्जी की रैली के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, पूरा माहौल बिगड़ गया वहां पर। यानी ममता बनर्जी की रैली में भारी हंगामा हो गया। बीच सड़क इस तरह गदर मच गया कि हड़कंप मच गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए दोस्तों। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, दूसरे तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता। और किस तरीके से ममता बनर्जी के इस पूरे रैली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं बताता हूं कैसे। खबर आई, जरा देखिए इस खबर को। खबर अमर उजाला की हुई और खबर पर लिखा, पश्चिम बंगाल में बवाल, ममता बनर्जी की रैली में भिड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, बीच सड़क पर लगे चोर चोर के नारे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते यह सब यहां पर हो रहा है? क्या कोलकाता में राजनीतिक लड़ाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि अदालती आदेश के बावजूद भी सड़क पर ऐसे ही तमाशे होते रहेंगे? इस टकराव ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए। दरअसल दोस्तों, ये सवाल यूं ही नहीं पूछे जा रहे हैं, सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि ममता बनर्जी को सबसे पहले सड़क पर रैली निकालने के लिए कोलकाता की पुलिस ने आदेश ही नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि वो सड़क पर आए और अब शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, बीजेपी के खिलाफ भी, सेंट्रल के खिलाफ भी, बागी नेताओं के खिलाफ भी। लेकिन कोलकाता पुलिस ने परमिशन नहीं दी। ममता बनर्जी की टीम कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और कोलकाता हाई कोर्ट जो है ये परमिशन देता है कि हां, पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी, आप रैली निकाल सकती हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो डेरेक ओब्रायन ने शेयर किया है कि ममता बनर्जी के घर के बाहर बाइकों की रैली निकाली जा रही है, वो भी बिना हेलमेट के। जानबूझकर ममता बनर्जी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद ममता बनर्जी कह रहे हैं। वीडियो में सुनिएगा, अभी दिखाऊंगा वीडियो में आराम से सुनिएगा। तो सोचिए, ये उस वक्त हो रहा है जब ममता बनर्जी की कड़ी सुरक्षा के आदेश, ममता बनर्जी को रैली करने का आदेश आज के दिन, और आज ही के दिन ममता बनर्जी घर के बाहर पुलिस खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जानबूझ करके डराने की कोशिश की जा रही है। अब सुनिए कि ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरी, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, कैसे गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, तो ममता बनर्जी गुस्से में भड़क उठी और सीधे कहती हैं कि जाओ सीएम शुवेंदु से जाकर के पूछो, तुम्हारे सवाल यहां नहीं चलेंगे, मैं गोदी मीडिया को जवाब नहीं दूंगी। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। देखिए, हाई कोर्ट से परमिशन लेके ये रैली स्टूडेंट यूथ विंग ने किया था। सबको डेमोक्रेटिक राइट है, आर्टिकल 14, 19, 21। हाई कोर्ट अलाउड द रैली and BJP group from the morning, they came along with their 1,000 bikes to my house in the morning, and they without helmet threatened me in the morning. চিৎকার করেছে, আমাকে ভয় দেখিয়েছে। আমার বাড়ির সামনে ওরা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, এখানে এসবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে আসে নোট করে, প্রেসকেও ঢুকতে দেয় না এখন। এখানেই বসে যাও। আর দেখুন, তুমি একটা সরকারে যদি এসেও থাকো, যেমন করে ওকে এসছো,
সে তো আমরা সবাই জানি কি করে এসছো, কিন্তু তোমরা তো ভালো করে সরকার চালাও, ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করো, মানুষকে জাস্টিস দাও। হাইকোর্টের পারমিশন নিয়ে এমনিতে আমাদের কোথাও যেতে দিতে দেওয়া হচ্ছে না, হাউস অ্যারেস্টের মতো করে রেখেছে। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी तो सड़क पर उतर ही गई, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी की रैली में आखिर यह धक्का मुक्की हुई तो हुई कैसे, कैसे हो गई, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जब हाई कोर्ट ने परमिशन दी, हाई कोर्ट ने रैली निकालने की परमिशन दी, तो पुलिस प्रशासन से यह चूक हुई तो हुई कैसे? 5 बड़ी बातें जो इस रैली में कही जा रही हैं, इस हंगामे से जुड़ी 5 बातें। पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाला जा रहा था मार्च। दूसरा, यह पूरी धक्का मुक्की कोलकाता कालीगंज फाड़ी के हाजरा मोड़ के बीच हुआ। तीसरा, टीएमसी और भाजपा के समर्थक बीच सड़क पर ही एक दूसरे को बुरी तरीके से उलझ पड़े। चौथा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए जमकर नारेबाजी की। पांचवा, कोलकाता हाईकोर्ट से सिंगल बेंच ने कल ही समस्या और रूट बदलकर इस रैली को मंजूरी दे दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब कोर्ट की इजाजत थी तो सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? यही सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी को अब घरों से भी निकलने नहीं दिया जाएगा? क्या ममता बनर्जी को डराने की कोशिश की जा रही है? जानबूझ करके यह किया गया है, या ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग ममता बनर्जी की हर रैली में पहुंच करके परेशान करने की कोशिश करते हैं? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जांच बैठेगी? क्या ऐसे लोगों के चेहरे उजागर होंगे? क्या यह सवाल तो पूछना लाजमी है। कैसे यह चूक हो सकती है? और इसीलिए दोस्तों तमाम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि जब ममता बनर्जी सड़क पर उतर रही हैं, सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, साथ ही साथ कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, सारे ब्यौरा तैयार किए गए, रूट का वो पूरा रूट तैयार किया गया है। ममता बनर्जी के अनुसार रूट नहीं तैयार किया गया, ममता बनर्जी का जो रूट था उस पर तो मिला भी नहीं, दूसरे रूट तैयार किए गए। तो कम से कम जो रूट मिला है, ममता बनर्जी उस पर रैली कर रही हैं, तो कम से कम वहां तो सुरक्षा मिल सकता है, कम से कम ऐसी खबरें तो नहीं आ सकती थी। तो क्या सीएम शिवेंदु भी इस पूरे मामले को लेकर के जवाब देंगे? क्या यह सवाल तो पूछा जाएगा। दोस्तों क्या लगता है कि ममता बनर्जी के इस पूरे रैली से किस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बदलने जा रहे हैं? इसका राजनीतिक फायदा क्या कुछ होने जा रहा है? राजनीतिक आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कुछ समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या दिल्ली तक भी इस बात को लेकर के हलचल है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सुनिए, धन्यवाद।